डियर स्टूडेंट्स, दादाजी की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग संख्या का वर्क करना सीखेंगे और ये वर्क करना वैदिक विधि से सीखेंगे। वैदिक विधि में एक द्वंद्व योग विधि होता है, तो हम लोग वर्क का द्वंद्व योग विधि से वर्क करना पर चर्चा करेंगे। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की तरह तरह की विधियां देखी और वर्ग जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ही एक विशेष है। उसी संख्या में उसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने को वर्ग कहते हैं। तो जो हमने मल्टीप्लिकेशन की तकनीक सीखी हैं उनसे भी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ये वर्ग के लिए स्पेसिफिक रीति है, टेक्निक है, जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप सबसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई स्टेप छूटने पर ये द्वंद्व योग विधि से वर्क करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको पूरा देखना जरूरी है। तो द्वंद्व योग विधि से वर्क करने के लिए कुछ प्राइमरी चीज़ें जाननी जरूरी हैं कि द्वंद्व योग होता क्या है। तो द्वंद्व योग संख्या को मॉडिफाई करके नई संख्या निकाला जाता है और हर संख्या के लिए अलग द्वंद्व योग होता है। जैसे एक अंक की अगर संख्या है तो उसका द्वंद्व योग अंक का वर्ग होगा। इसको याद करना पड़ेगा आपको। पहली चीज ये है कि अगर एक अंक की कोई संख्या है तो उसका द्वंद्व योग उस अंक के स्क्वायर के बराबर होगा। मान लो 7 का अगर द्वंद्व योग हमको निकालना है तो 7 का द्वंद्व योग 7 के स्क्वायर के बराबर यानी 49 होगा। दो अंकों की संख्या का द्वंद्व योग 2 गुणे अंकों का गुणा के बराबर होगा। जैसे 23 का अगर द्वंद्व योग निकालना हो तो ये होगा 2 इंटू 3। 2 और 3 अंक हैं, डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 करने पर 2 अंकों का द्वंद्व योग हमको पता चलता है। तो अगर अकेला अंक है तो उसका द्वंद्व योग स्क्वायर होगा, और 2 अंक हैं यानी जोड़े में अंक हैं तो उसका द्वंद्व योग उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा वो द्वंद्व योग होगा। अब 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग, तीन अंकों की संख्या का द्वंद्व योग, तीन अंकों की संख्या का द्वंद्व योग। अब ये 3 अंकों की संख्या का जो द्वंद्व योग होगा ये होगा पहली और आखिरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, पेयरिंग करते हैं। पहला आखिरी, दूसरा आखिरी से दूसरा, तीसरा आखिरी से तीसरा, तो इस तरीके से पेयरिंग करते हैं। और जो पेयरिंग होता है, पेयर होता है, उसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 अंकों में जब हम पेयर करेंगे तो एक तो पेयर बनेगा, पहला अंक और आखिरी अंक, और एक पेयर नहीं बनेगा, एक जो बीच वाला अंक है उसका कोई पेयर नहीं होगा। तो 2 गुणे पहला अंक गुणे अंतिम अंक धन बीच के अंक का वर्ग, क्योंकि बीच का अंक अकेला है और जब अंक अकेला होता है, पेयर नहीं होता, तो उसका हम द्वंद्व योग निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। बीच के
अंक का वर्ग। तो कैसे बनेगा? मान लिया 7 2 3 है, इसका द्वंद्व योग क्या होगा? इसका द्वंद्व योग होगा 2 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा 42 प्लस 4 इक्वल टू 46। तो 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग होगा। पहले और आखिरी अंक का मल्टीप्लिकेशन करिए और इसमें मल्टीप्लाई 2 करिए और इसका कर दीजिए स्क्वायर, इसका कर दीजिए स्क्वायर और फिर जोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो हमको 7 2 3 का द्वंद्व योग मिल जाएगा। 4 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग करने के लिए पहला और आखिरी एक पेयर हो गया, मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरा और तीसरा अंक का एक जोड़ा हो गया, मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, जोड़ दीजिए, तो 4 अंकों का द्वंद्व योग मिल जाएगा। 5 अंकों का द्वंद्व योग करने के लिए पहला आखिरी, दूसरा सेकंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 से मल्टीप्लिकेशन करिए और जो बीच वाला अंक है यानी तीसरे अंक का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का द्वंद्व योग निकाल सकते हैं। जब हम एक बार द्वंद्व योग निकालना सीख जाते हैं उसके बाद फिर हम वर्क करने की विधि सीखते हैं। देखिए, अब मान लिया हमको किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्क करना है, किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्क करना है। मान लिया कि 37 का वर्क करना है, तो पहले इस 37 को खंडों में बांटेंगे। जो हमको दिखाई दे रहा है अंक, उनको खंडों में बांटेंगे। तो पहला अंक 3 है, फिर दूसरे खंड में ये 2 अंक शामिल किए जाएंगे और तीसरे खंड में पहला वाला अंक जोड़ करके 7 लिख दिया जाएगा। तो ये 3 खंड बने, 3, 37 और 7। ये 3 जो खंड बने, इन तीनों खंडों का द्वंद्व योग लिख दीजिए। तो 3 का द्वंद्व योग क्या हुआ? 3 का द्वंद्व योग हुआ 9। 37 का द्वंद्व योग क्या हुआ? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 सते 42, इसका द्वंद्व योग हुआ 42। और फिर 7 का द्वंद्व योग लिख करिए, 7 का द्वंद्व योग इसका स्क्वायर होगा, ये होगा 49। अब आंसर लिखना है। आंसर लिखते समय ये जो द्वंद्व योग हैं इन्हीं को लिखना है, लेकिन हर कॉलम से एक लिखने हैं। 49 का 9 लिखा और ये 4 जो है ये कैरीड ओवर हो गया, यहाँ जुड़ गया। 4 और 2 6 लिखा, इसका 4 कैरीड ओवर होकर के यहाँ चला गया। 9 4 13 हो गया, ये स्क्वायर का हो गया आंसर। इसका 37 का स्क्वायर इतना आ गया। बेसिक जो रूल है वो द्वंद्व योग विधि है। वर्क की ट्रिक ये है, 37 स्क्वायर इक्वल टू, ये बताया जाता है, पहले 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9, 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49 और जो दिखाई दे रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 सते 21 गुना 42, 9 लिखिए, 4 2 6 लिखिए और 9 4 13 लिखिए। ये जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट इसी द्वंद्व योग विधि से उत्पन्न हुआ है, यहीं से आया है ये शॉर्टकट। तो बेसिक हमारा ये है और ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब एक और हम देखते हैं। मान लिया हमको स्क्वायर करना है 83 का, तो पहले इसके 3 खंड करेंगे। पहले इसके खंड करेंगे 8, 83 और 3, फिर इसके द्वंद्व योग लिखेंगे। 8 का द्वंद्व योग 64, 83 का द्वंद्व योग
3 दूना 6, 6 अठे 48 और 3 का द्वंद्व योग 9। अब हम 83 का स्क्वायर का आंसर लिख देंगे सीधे ही। 9 अपनी जगह पे आएगा, इसमें से एक अंक उतारेंगे, 8 उतार लिया, ये 4 इधर चला जाएगा और जुड़ करके हो जाएगा 68। ये आ गया आंसर। और देखें, चलिए एक और देख लेते हैं। $97 का स्क्वायर। देखिए 97 जो है वो 100 के नज़दीक है। अगर इसको चाहें तो 97 में 97 का मल्टीप्लिकेशन हम बेस विधि से, आधार विधि से भी कर सकते हैं। अभी इसको हम द्वंद्व योग विधि से कर रहे हैं, तो इसके 3 पार्ट होंगे, 9, 97 और तीसरा पार्ट हुआ 7, और इनके द्वंद्व योग लिखेंगे। 9 का द्वंद्व 81, इसका द्वंद्व योग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 दूना 14 और 14 नवैया 126, 126, 7 दूना 14, 14 नवैया 126। आपको 20 तक का पहाड़ा और 20 तक के वर्ग एकदम याद होने चाहिए। 7 49, तो 97 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 9 आया, ये 4 इसमें जुड़ेगा, 0 हो गया, ये 13 यहाँ चला जाएगा, 81, 10 91 और 3 94, 6 9 आया, 6 4 10 की 0, हासिल 1, 12 1 13 हुआ, और ये 13 उठ के इधर चला जाएगा। ये पूरा जो है ये 13 उठ के चला जाएगा, +1 और है, +1 और है, ये 13 उठ करके यहाँ चला जाएगा, 13 और 81 94 पूरा लिख देंगे। ये आंसर हो गया। और इसको अगर आधार विधि से करें, चलिए आधार विधि से भी हम लोग देखते हैं जरा। आधार विधि से करेंगे तो 97 × 97 करना है। आधार 100 है, आधार 100 है, कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है तो 3 और कम कर देंगे, 94 हुआ और +9, तो ये हुआ 9409। ये इसका आंसर आ गया। आज इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू।